हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से लेकर आपके एडमिशन तक की प्रक्रिया के दौरान आप लोगों को किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है और ओवरऑल आपका जो है एडमिशन की प्रोसेस किस तरीके का रहने वाला है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए, और इस चैनल पर हम लोग आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, और रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की जो है इंटायर प्रोसेस रहने वाली है आपकी अपकमिंग आईसीआर काउंसलिंग में, तो उसको जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑन ICAR counseling portal. The candidates will be required to sign a declaration and undertaking, refer declaration and undertaking by the candidate, clause number 3, at the time of registration for participation in the online counseling process. Candidates must read carefully all the terms and conditions before clicking on I agree checkbox. If the some information submitted by the candidate is found to be fraudulent, then आपका जो है सारा seat allotted will be cancelled without any further reference and seat allotment fee shall be forfeited. Moreover, such candidates may no longer be considered eligible in subsequent rounds for admission and may also be liable for legal action. यानी कि आपको जब सारी चीजें आप चेक कर देते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रू रहे, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी आती है या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग से भी जो है बाहर हो जाओगे। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन देना है सत्य तथ्य के आधार पर ही देना है। कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड फॉर online counseling will have to get registered by paying non-refundable registration fee of 500 rupees through online payment gateway of ICAR by using any credit card, रुपे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के मार्फत से आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स एनी अदर फी। ये जो है आपका 500 रुपए ये नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ फी मे टेक 24 आवर्स, सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नॉट टू गेट पैनिक्ड रिगार्डिंग सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी। ये चीजें जो है निरंतर कैंडिडेट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर पेमेंट कर दिया, पेमेंट उस पर सक्सेसफुल नहीं शो कर रहा है, या कई लोगों के पेमेंट हो गए हैं, सक्सेसफुल शो कर रहा है। तो इस तरह की अगर इशू आ रही है तो आपको जो है पेमेंट करने के 24 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल इशूज होंगे उनके अपने, तो इसलिए 24 घंटे तक आप इंतजार करिए, आपका जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुरंत पेमेंट करने के बाद हो सकता है आपका अपडेट वहां पे अवेलेबल ना रहे। ओनली द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल will be able to log in to the online counseling portal by using the login credential provided to him or her through SMS या email. He or she will be able to access website from any other place in his or her home, etc. If the candidate does not remember his login ID password, then the login ID password will be recoverable by input of some personal parameters. जो आप personal details fill करते हो, अगर आप ID password भूल जाते हो तो आप अपने personal parameters के थ्रू जो है उसको इंटर करते हुए आप अपने आईडी पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। द पर्सनल डिटेल्स एंड एकेडमिक क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म टू एनटीए वेबसाइट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आपने एनटीए के वेबसाइट में जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है अपनी पर्सनल डिटेल और एकेडमिक्स, वही फाइनल ट्रीट किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे जो है आपके स्कोर्स एंड जो है आपके मेरिट रैंक वगैरह जनरेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, कैंडिडेट्स मे बी आस्क्ड टू चेक एंड गिव द नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर विच दे एक्वायर्ड डिग्री। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जो है आपका जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया से आप लोग अभी जो है शुरू करोगे, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह पे करना है। अब चॉइस फिलिंग की जब बात करते हो तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज शैल बी परमिटेड टू चॉइस फिलिंग इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपके ऑलरेडी अलग अलग राउंड्स के कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कब आपका सीट अलॉटमेंट रिलीज होगा, उसको ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसको आप टाइमलाइन को वहां से क्लियर कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और उसी टाइमलाइन के हिसाब से अपने पोर्टल्स को जो रेगुलरली विजिट करेंगे। लेकिन मीनवाइल अभी चॉइस फिलिंग करते समय अगर जैसे मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट्स ने एबीसी से अपना रैंक इसका जनरेट हुआ है, तो उसके लिए जो है वहां पे उन्हीं यूनिवर्सिटीज को डिस्प्ले किया जाएगा या उन्हीं कोर्सेज को डिस्प्ले किया जाएगा जहां पे वो एलिजिबल होगा। बाकी कोर्सेज उनको जब चॉइस फिलिंग आप करोगे तो वहां पे शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ओनली दोज प्रोग्राम्स शैल बी डिस्प्लेड व्हिच एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। इसके बाद है कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी वन बाय वन। आपको दो चीजें वहां पे सेलेक्ट करने को, जैसे मान के चलिए किसी कैंडिडेट को आरपीसीएयू से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी भरना है और आरपीसीएयू से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी भरना है,
तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट में जाएगा, पहले वहाँ से एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेगा, फिर यूनिवर्सिटी से RPCAU सेलेक्ट कर लेगा, फिर कोर्सेज में जाके बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेगा, और फिर यूनिवर्सिटी में जाके जो है आप RPCAU सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना होगा। देयर विल बी प्रोविजन टू ऐड और मॉडिफाई डिलीट चॉइसेस यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जो आपका 14 से लेकर 17 का जो टाइम पीरियड दिया गया है, इसके दौरान आप अपने चॉइसेस को फेरबदल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज खास करके ध्यान में रखना होगा कि जहां पर भी आप साइबर कैफे में जहां पर भी जाते हो, वहां से अपने पर्सनल डिटेल्स को रिमूव कर लेना, नहीं तो हो सकता है आपके चॉइस फिलिंग पे जो है कोई और भी पर्सन जो है उसमें छेड़छाड़ कर दे। ठीक है, तो इसलिए अपने पर्सनल जो लॉगिन डिटेल्स है इसको जो है आपको अच्छे से सुरक्षित रखना है, ताकि आपकी जो टाइम पीरियड में आप जो अपने चॉइस फिलिंग करते हो वो आपका ऑथेंटिक हो सके और आपका सेफ रह सके। ठीक, इसके अलावा द प्रोसीड्योर फॉर एक्सरसाइजिंग चॉइसेस और सीकिंग अदर इन्फॉर्मेशन विल बी मेनू ड्रिवन। मेनू जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से रहेगा, और उसके थ्रू जो है आपका कैंडिडेट्स विल बी गाइड थ्रू एप्रोप्रिएट मैसेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चॉइस सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल सेव द चॉइस। जैसे आपका चॉइस सिलेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप अपने चॉइस को सेव कर लेंगे, और विल हैव टू टेक अ ड्राफ्ट प्रिंट आउट। फाइनल जो है उसके बाद जब आपका पूरा चॉइस फिलिंग हो जाएगा, उसका एक फाइनल प्रिंट ड्राफ्ट जो है आप प्रिंट आउट का एक लेकर अपने पास सेफली रख लोगे। कैंडिडेट्स में अपडेट हिज और हर चॉइस एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ चॉइस आर लॉक्ड। यानी कि 17 तारीख को जो है रात के 11:50 तक जो है लास्ट टाइम है, तब तक जो है आप अपना फेरबदल चॉइसेस में कर सकते हैं। ठीक, ऑन द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग हिज और हर लास्ट सेव्ड चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड। अगर आप नहीं लॉक करते हो, ऑटोमेटिकली भी लॉक हो ही जाना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लॉगिन आईडी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज टू एक्सेस द ऑनलाइन काउंसलिंग। जैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे, लॉगिन आईडी सारे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के लिए जो है सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज को दिया जाएगा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, वुड बी एबल टू सी द नंबर एंड डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चूजन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब BSc एग्रीकल्चर के लिए मान लीजिए BHU के पास आया एक लॉगिन आईडी, अब वो BHU क्या करेगी, उस लॉगिन आईडी को जो है अपना ट्राई करे, जब लॉगिन करेगी तो वहां पे दिखेगा कि BHU में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और उनकी स्कोर क्या थी, ये सारी चीजें। अब उसके बेसिस पे जो मेरिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जितनी नंबर ऑफ सीटें रहेगी तो उस मेरिट के हिसाब से जो है आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। और द लॉक्ड चॉइस शैल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड अवेलेबल सीट ऑन द शेड्यूल्ड डेट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट। The candidates will be intimated through email या SMS about the university institute या course allotted। और उसके बाद the list of allotted candidates will be updated in the relevant database। तो उसके बाद जो है ये अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगा। अगर जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉटेड हो चुका है किसी भी, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी के लिए जो है आपको ईमेल आएगा या SMS के थ्रू भी जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वहां से फिर आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करोगे। द कैंडिडेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट टू द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, सर फर्स्ट राउंड में ही मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी? तो नहीं, आपको बिल्कुल जब तक लास्ट राउंड के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटीज में नहीं करने हैं। जब एक बार एडमिशन की प्रक्रिया ओवर हो जाती है फिर जो है आपको इंटीमेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। देयर वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आपको जो है जो टाइम पीरियड दिया रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, उसी के दौरान आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। और डॉक्यूमेंट्स की सेपरेट लिस्ट के लिए हमने जो है एक और वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा जिसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट को बताई है, उसको आप अपने पास अभी से JPG फॉर्मेट में रख लीजिए। यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि ओनली JPG फाइल्स शुड बी परमिटेड टू बी अपलोडेड, फाइल्स इन अदर फॉर्मेट लाइक PDF एंड DOC आर नॉट परमिटेड। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान में रखना है। और एक सीट, मोर देन वन सीट कैन बी अपलोडेड बाय वन। प्लीज इंश्योर दैट फाइल्स आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी नहीं होने चाहिए, आपके JPG फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि जहां पर वो जाएगा वहां वो लोग आसानी से उसको डाउनलोड करके उसको जो है वेरीफाई कर सके। और उसके बाद जब आपका कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैव सेम इन्फॉर्मेशन एज सबमिटेड एट द टाइम ऑफ मार्किंग एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दिए थे वही डिटेल्स जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो था वही चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में भी रहना चाहिए। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हो सकता है काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाओ। अपलोडेड इमेज शुड बी क्लियर एंड शार्प होना चाहिए, एकदम कोई भी जैसा नहीं कि जो क्लियर नहीं है, इमेज नहीं है, पूरा एकदम क्लियर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी जो है आपको वहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए और जो आपके अभी के लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये बना हुआ रहना चाहिए। उसके बाद फिर आपके ऑनलाइन चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट की और फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आप लोगों को फाइनल जो है आपके यहाँ पर जो है दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू सबमिट
his clarification or resubmit the documents in response to the queries raised by the document verifying officer। अगर कोई दिक्कत आती है आपके डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर जो इश्यूज रेज करेगा उसको आपको रिजॉल्व करनी होगी, और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो वो आपको जो है नॉट रिपोर्टेड करके जो है वो करके आपकी वो सीट जो है वो आपकी चली जाएगी। तो इस चीज को समझना होगा। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जैसे ही आप अपना सीट एक्सेप्टेंस फी को डिपॉजिट करते हो उस समय आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर मान के चलो कि किसी को 1-2 नंबर के चॉइस मिल गए लेकिन हम चाहते हैं 1 नंबर की चॉइस मिले तो आप सीट एक्सेप्टेंस फी कर दो पे, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो। वंस द डॉक्यूमेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड एंड मार्क्ड वेरीफाइड बाय द university, candidates will be required to pay mandatory seat acceptance fee of 10,000 rupees across the board irrespective of the category। किसी भी कैटेगरी कहां से भी बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, लेकिन 10,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पे करनी होगी। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, यूनिवर्सिटी विल मार्क द कैंडिडेट एज प्रोविजनली एडमिटेड, और जैसे उसको सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 मिल जाएगा आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है आपको इश्यू कर दी जाएगी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी बाय द कैंडिडेट एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ द एडमिशन स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी, अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल बी इश्यूड टू द एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। और उसी के बाद जो है आपका वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको अपने पास रखना होगा। अगर फर्दर राउंड्स में आपके अपग्रेड होते हैं तो आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से फिर आपके जो है अलॉटमेंट आ जाएगा, तो उसको आप अपने पास रखोगे और फिर जिस भी डेट पे आपको बुलाया जाएगा आप उस पर्टिकुलर डेट पे जो है यूनिवर्सिटी में जाके ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करोगे। तो ये जो है आपका ओवरऑल प्रक्रिया रहेगा। इसमें जो है आपका अगर समग्र में देखा जाए तो आप अभी जो है बस चॉइस फिलिंग करोगे 14 से 17 तारीख तक, उसके बाद आपके चॉइस ऑटो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग करते समय सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटीज, ये 2 फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होंगे, और इसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेपरेट हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है, जहां से आप अपने कोर्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था कि आपकी जेपीजी फॉर्मेट में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जो है वो नॉन पासपोर्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि वो सामने वाले, और क्लियर आपको इमेज अपलोड करनी है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां हैं जिनको आपको खास करके ध्यान रखना है जब भी आप अपने ऑनलाइन काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग और इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हो। पेमेंट करते समय हो सकता है 24 घंटे तक का समय लग रहा है, तो हो सकता है आपको तुरंत आपकी जो है ये अपग्रेड जो है अपडेट आपके स्क्रीन पे आपके पोर्टल पे ना देखने को मिले, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये कुछ जानकारी थी आपके ICAR UG काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड। बाकी और कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।